वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद नजीम खान। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। वी all are know nowadays our electrical vehicle system is more dominated as compared to the डीजल इंजन। हम सब जानते हैं डीजल इंजन और जो कन्वेंशनल आईसी इंजन है उसके प्लेस पे धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन्स कंपोनेंट ज़्यादा यूज हो रहे हैं, क्योंकि नाउ आज अब जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। और ओवरऑल देखें तो जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो किसी भी व्हीकल्स की, जो मैनुअल से ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक से फुल्ली ऑटोमेटिक की तरह जो हम मूव कर रहे हैं, उसमें टोटल कंट्रोलिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स और एक्चुएटर के बेस पे होता है। Axle. The two electric motors, the two-stage, one-speed transmission, including a differential, casing and cooler, the battery at the bottom of the vehicle, and the power electronics, including the software, form a highly integrated and very compact unit. The integral overall concept, which also incorporates the cooling system, is designed for high efficiency. Which of the next question पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करते हैं। Which of the following is true about the Zener diode? Zener diode basically रिवर्स डायोड की तरह होता है। इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इज अ लाइट डॉपेड, इट इज मोस्टली यूज्ड टू वोल्टेज रेगुलेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट इज यूज्ड फॉर फॉरवर्ड बायस। ये इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ और ये बी ऑप्शन सही है। इट इज यूज्ड ए वोल्टेज रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जीनर डायोड का यूज कहाँ पे होता है? वोल्टेज रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन अगर देखें, जीनर डायोड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर का है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? अभी मैंने बताया किसी भी ऑटोमोबाइल में सपोज कर लीजिए कार्बोरेटर हमारा किसी पेट्रोल इंजन में लगा हुआ है, उसको हम टोटली रिप्लेस करते हैं कार्बोरेटर को MPFI से, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से। तो पूरा का पूरा मैकेनिकल सिस्टम विल कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड दे आर टोटली कंट्रोल बाय यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर। और उस माइक्रो प्रोसेसर को हम कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम कर देते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इसका बेसिक सिग्नल आउटपुट, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया कि ऑटोमोबाइल में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे ही व्हीकल्स हमारी ऑटोमेटिक की तरह मूव करेंगी, ऑल द मैकेनिकल डिवाइसेस विल कंट्रोल विद द माइक्रो प्रोसेसर। इसी से हमें कंट्रोल करना होगा। तो इसमें हमें सभी ऑप्शन सेम सा लग रहा है। तो इंटीजर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, द मल्टीपर्पज PLD that accept the integer as input। पहला कह रहा इंटीजर, सेकेंड कह रहा होल नंबर, थर्ड कह रहा प्राइमरी नंबर एज द इनपुट एंड लास्ट कह रहा इट एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज इनपुट। तो वी ऑल आर नो माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ हम जो यूज करते हैं और इनपुट जो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेटा करेगा, वो बाइनरी डेटा ही यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर में। इसके बाद Which of the following is found in automobile electrical system? ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन सा डिवाइसेस यूज होता है सबसे ज़्यादा? Which are found in automobile electrical system? कौन सा इसमें ऑटोमोबाइल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम है? लाइटिंग सिस्टम। हाँ, ऑटोमोबाइल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लाइटिंग सिस्टम होती है, बगैर इसके पॉसिबल नहीं है व्हीकल्स को रन कराना। बैटरी, हाँ बैटरी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, बगैर बैटरी की व्हीकल्स आपकी स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो लेन इसके बाद अल्टरनेटर, हाँ ये भी सही है। तो ऑल द मेंशन, ये सब के सब जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, सभी पार्ट्स यूज होते हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर। बैटरी भी लगा होता है व्हीकल्स के अंदर और हमारा अल्टरनेटर भी लगा होता है। तो अल्टरनेटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट विल रिचार्ज द बैटरी
अल्टरनेटर बैटरी को रिचार्ज कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन वोल्टेज रेगुलेटर, अल्टरनेटर वोल्टेज को रेगुलेट तो नहीं कर सकता है, अल्टरनेटर वोल्टेज को रेगुलेट तो नहीं कर सकता। ऑटो इग्निशन का मतलब क्या है, ये इंजन को इग्नाइट करेगा, इंजन स्टार्ट होंगी नहीं होंगी ये उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर आप देख पाए इसमें नन ऑफ दी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बैटरी को रिचार्ज तो करता है अल्टरनेटर, जो उसके अंदर इंजन के अंदर अल्टरनेटर लगा होता है वो बैटरी को भी रिचार्ज करता है। इनिशियली जब इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो ये बिहेव करता है, अगर मैकेनिकल डिवाइस की तरह इसको समझे तो एक फ्लाई व्हील की तरह कुछ बिहेव करता है ये, जिससे हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ जब इंजन स्टार्ट होती है बैटरी से, जब इंजन रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो बैटरी से कोई अब उसके बाद टोटल इंजन को इलेक्ट्रिकल पावर जो देता है वो अल्टरनेटर ही देता है, तो उस टाइम बैटरी को ये चार्ज भी करता है। कभी कभी हमने देखा होगा बहुत दिनों तक हमारी बाइक या व्हीकल्स खड़ी रहती है तो बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, बट व्हेन वी आर रनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कुछ देर तक हम चलाते हैं अपनी व्हीकल्स को, तो फिर देखते हैं हमारी बैटरी या फिर वही इंजन एकदम से सेल्फ से स्टार्ट भी हो जाती है। तो मीन्स अल्टरनेटर इन व्हीकल्स के अंदर बैटरी को रिचार्ज भी करता है रनिंग कंडीशन के वक्त, बट स्टार्टिंग में इंजन जब तक स्टार्ट नहीं हुई है वो अल्टरनेटर कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए बैटरी चाहिए ही चाहिए। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर।